ओम शांति। आज 22 जुलाई 2025 की मीठी मुरली याद की पंचामृत। आज बाबा ने बताया कि तुम्हारी पढ़ाई का फाउंडेशन है पवित्रता, क्योंकि पवित्रता नहीं तो योग नहीं, और योग नहीं तो वाणी में जौहर नहीं। अगर आपके वाणी में जौहर चाहिए, वजन चाहिए, तो योग बल, ज्ञान सुनना सुनाना, रटना रटाना तो बहुत हुआ, द्वापर से हम कर रहे हैं। अब धारणा करना और कराना है, यही है पवित्रता। बाबा ने बोला कि तुम बच्चे कौन सा प्रयत्न करते हो जो पूरा पूरा करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने पुराने हिसाब किताब पूरी तरह से चुकता करने का प्रयत्न करना है। जो भी हिसाब किताब रहा हुआ किसी भी आत्मा के साथ, उसको एकदम एक झटके से पूरा कर लीजिए। यही प्रयत्न करना है, क्योंकि बाबा का बन करके विकर्म करे तो फिर और गुरु की निंदा कराई, बीके की निंदा कराई, तब तो बहुत घाटा पड़ेगा और कोई फायदा नहीं, वो पाप के भागी बन जाएंगे। इसीलिए बच के रहना है, संभल के रहना है, अपने आप को बचा लीजिए, यही बाबा कह रहे हैं। धारणा है, पढ़ाई के साथ पवित्र जरूर रहना है और ऐसा लायक बच्चा बनना है, सच्चे सपूत बनने का सबूत देना है सर्विस से। तो सबसे पहले सर्विस करनी है खुद की, अपने आप को बचा के रखना है और व्यर्थ बातों से जितना उपराम रहेंगे, सच्चाई बतानी है, लेकिन सच्चे पिता को मानकर, उनकी श्रीमत पे चलकर, और स्थूल धन वैभव भी, दान भी पात्र देखकर करना है। ज्यादा चीजें ऐसे ही आप डालते रहेंगे तो उसका भी आप पर हिसाब चढ़ेगा, तो उससे बचना है। वरदान है, पुराने संस्कारों का अग्नि संस्कार करने वाले सच्चे मरजीवा बनते हैं। तो मरजीवा अर्थात जन्म रहते, जीवन रहते भी हम इससे उपराम हैं, जैसे कि देह है ही नहीं, हम तो एक आत्मा है। तो सारे पुराने संस्कार, जो भी पुराने गले सड़े बात को पकड़ना, रूठना, मुंझना, कल भी बाबा ने बोला आपस में हलचल में आना, लून पानी करना, झरमुई झरमुई करना, इन सब से हम जितना ही ऊपर रहेंगे उतना ही हम अपने संस्कारों का संस्कार कर लेंगे और बाबा के करीब आ जाएंगे। क्योंकि भगवान को भी तो देह नहीं है, वो तो परमात्मा है, उनको भी शरीर नहीं, वो तो शरीर का आधार लेकर चलाते हैं ना। तो बस इस विचार में रहना है। और स्लोगन है, कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय यदि अपने कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो तो ज्यादा अच्छा है। तो कर्म भोग अर्थात जो बीमारी आई, जो कचरा आया, जो कि हिसाब किताब आया, जो दर्द आया, पीड़ा आई। एक बात और बोलूंगी, यदि ज्ञान रहित आप क्रोध करके किसी की सच्चे राह दिखा रहे हो और उससे उसको पीड़ा हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने सच्चाई के लिए, आपने गुरु का तो काम ही है हाँ अच्छी रीति समझाना। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो वो थोड़ा कढ़ाई करते हैं, जैसे कि माँ। तो इस तरह से समझना है, कर्म भोग को चुकता करिए, वो आपके कर्म हो गए। कर्म योग का वर्णन